कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से 20, 30, 50, 100 बच्चे विदेशों में ना गए। मैंने कुछ गांव तो ऐसे भी देखे हैं जिनमें 18 वर्ष की आयु से बड़ी उम्र का कोई भी नौजवान बच्चा जो आज गांव में नहीं विदेश में। हम इस तरह की व्यवस्था करके देंगे कि जो विदेश हमारे बच्चे गए हैं जमीनें बेच बेच कर, तो विदेश छोड़ करके वापस अपने गांव में आएंगे और अपने गांव में आकर के अपना रोजगार करेंगे, अपनी नौकरी करेंगे और अपने माँ बाप के साथ रहकर उनकी सेवा करने का काम करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से ही, चाहे सरकार किसी की भी हो और सरकारें आती जाती रही हों। जब जब चुनाव होता है तो युवाओं के लिए लोक लुभावन घोषणाएं हर राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में प्राथमिकता पर होती हैं। हर राजनीतिक दल वायदा करता है कि वो नए नए रोजगारों का सृजन करेगा। आपको ध्यान होगा मनोहर लाल जी की सरकार जो बनी 2014 की, उस सरकार के अंदर भी वादा किया गया युवाओं के लिए नौकरी का। आपको ध्यान होगा जब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार सृजित करेंगे युवाओं के लिए नौकरियां। आपको ध्यान होगा दुष्यंत चौटाला ने वायदा किया था 2019 के चुनाव से पहले कि हरियाणा के अंदर नौकरियों में 75% स्थानीय युवाओं को आरक्षण होगा, चाहे वो निजी क्षेत्र की नौकरियां भी हों। निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण की बात के लिए विधानसभा में बिल भी लेके आए, लेकिन वो बात अलग है कि विधानसभा में पारित हुए उस बिल को जो कानून बन रहा था उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने कहा कि ये क्योंकि भारत की संविधान की आत्मा के विरुद्ध का बिल है इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया। मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी मसले को लेकर, युवाओं के रोजगार की। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला जींद में सभा को संबोधित कर रहे थे और उस सभा में उन्होंने कहा कि वो कई गांवों में गए, कई कस्बों में गए और उन्होंने देखा कि कई कस्बे ऐसे हैं कि जहां 18 साल से ऊपर के और 35-40 साल के युवा गांवों में, शहरों में हैं ही नहीं। कह रहे हैं नौकरी करने के लिए विदेशों तक जाना पड़ता है, रोजगार के लिए, कमाई के लिए, यानी कि घर चलाने के लिए। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है कि आखिर एक घरों के अंदर, क्योंकि आजकल वैसे भी सिंगल या 1 या 2 संतान होती हैं और उनको जब जीविका उपार्जन के लिए, यानी कि रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए विदेश तक जाना पड़ रहा है। और अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि एक बार राज बना दो, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो लोग बाहर चले गए वो भी वापस आ जाएं। पहले पूरी बात सुनिए। आज ऐसी हालत मैंने प्रदेश के अंदर देखी कि जिस हरियाणा प्रदेश का बच्चा अपने गांव में माँ बाप के साथ रह करके अपनी कमाई करता था, अपने माँ बाप की सेवा करता था, अपने प्रदेश का नाम आगे बढ़ाता था, आज वो नौजवान बच्चे मायूस होकर के गांव छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके, देश छोड़ करके विदेश जाने लगे। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से 20, 30, 50, 100 बच्चे विदेशों में ना गए। मैंने कुछ गांव तो ऐसे भी देखे हैं जिनमें 18 वर्ष की आयु से बड़ी उम्र का कोई भी नौजवान बच्चा जो आज गांव में नहीं, विदेश में, कोई अमेरिका बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है। हम इस तरह की व्यवस्था करके देंगे कि जो विदेश हमारे बच्चे गए हैं जमीनें बेच बेच करके, तो विदेश छोड़ करके वापस अपने गांव में आएंगे और अपने गांव में आकर के अपना रोजगार करेंगे, अपनी नौकरी करेंगे और अपने माँ बाप के साथ रहकर उनकी सेवा करने का काम करेंगे। तो आपने सुना अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि युवाओं को जो नौकरी के लिए देश से बाहर जाना पड़ा, प्रदेश तो अलग बात है, सूबे से बाहर तो अलग बात है, सूबे से बाहर के बाद देश से बाहर जाना पड़ा, कई विदेशी मुल्कों के अंदर जाना पड़ता है और वहाँ पर नौकरी करने के लिए, और दिक्कत होती है, परेशानी होती है पीछे अभिभावकों को। और ख़ासकर मैंने पहले ही कहा कि आजकल क्योंकि कई जगह ऐसे मसले हैं कि सिंगल पेरेंट्स होते हैं और कई जगह ऐसे मसले तो बहुतायत में हैं कि जहाँ आजकल घरों के अंदर 1 या 2 बच्चे ही हैं और जब वो चले जाते हैं बाहर तो परिवार के लिए बड़ी परेशानी बनती है। आपने सुने होंगे इस प्रकार के गीत संगीत भी बनते हैं, रागनी भी बनती हैं कि बेटा काम के लिए, रोज़गार के लिए विदेश चला गया और माँ बाप पीछे परेशान रहते हैं। और इस मुद्दे को, इस जो नब्ज़ को पकड़ा है अभय सिंह चौटाला ने और कह रहे हैं कि मैंने जब परिवर्तन पदयात्रा की, गांवों के अंदर जाकर देखा, कस्बों में देखा कि 18 साल से बड़ी उम्र के युवा घरों में नहीं है, गांवों में नहीं है, खाली हो चुके हैं गांव उनसे। और इस मुद्दे को पकड़ते हुए अभय सिंह चौटाला ने कह दिया कि एक बार राज बना दो,
ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि जो बाहर गए हैं वो भी वापस आ जाएं। मैंने आपको पहले ही कहा वीडियो के शुरू में कि रोज़गार सबसे बड़ी एक गंभीर समस्या है। रोज़गार ना मिलना, बेरोज़गारी युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है, खासकर कि उनके पास शिक्षा के बाद जब नौकरी नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि चाहे आर्मी के लिए, चाहे पुलिस की भर्ती के लिए, इन नौकरियों से लेकर के और तमाम डी ग्रेड की नौकरियों तक, निजी क्षेत्र से लेकर और सरकारी नौकरियों तक किस प्रकार युवाओं की कतार होती हैं रोज़गार पाने के लिए, लेकिन रोज़गार के जो लाले पड़े हुए हैं बड़ी भारी समस्या बन जाती है। और ख़ासकर हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर तो दो बड़ी समस्याएं रही कि जिसके चलते शादी तक नहीं होती। पहली तो जो कन्या लिंग हत्या वाला मसला जो था, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या वाला जो लिंग अनुपात का ऐसा जनरेशन में गैप था जिसकी वजह से युवाओं की शादी नहीं होती थी, और दूसरा बेरोज़गारी। और इस बेरोज़गारी के मुद्दे को, यानी कि रोज़गार के मुद्दे को अभय सिंह चौटाला ने बड़े पास से पकड़ करके समझ करके उठाया है, और साथ साथ ये जोड़ दिया कि रोज़गार तो दिलाएंगे ही, जिन लोगों को रोज़गार की तलाश में देश छोड़कर विदेश जाना पड़ा, कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो भी वापस आ जाएं। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब किसी अभिभावक का, किसी माँ बाप का बच्चा जब नौकरी की तलाश में भले ही घर से बाहर होता है, तो भले ही एक माँ बाप को, अभिभावकों को एक सुकून तो होता हो कि बेटा रोज़गार करने लगा, आपका जीविका और पार्जन आराम से कर लेगा, घर चला लेगा, लेकिन मन में कहीं ना कहीं टीस और कसक होती है कि जब संतान अपने पास से 7 समुंदर पार, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर हो, एक बहुत बड़ी पीड़ा का कारण बनता है, और उसको अभय सिंह चौटाला बड़े पास से पकड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के सामाजिक मुद्दे उठाकर क्या अभय सिंह चौटाला हरियाणा की जो जनता है उसके दिल पर दस्तक दे रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों को उठाकर, खासकर युवाओं के, महिलाओं के और इस प्रकार के जो मसले उठा रहे हैं, इससे क्या वो हरियाणा की सत्ता की दहलीज पर मजबूत दस्तक दे पाएंगे? और आपको क्या लगता है कि 2024 के रण में कितनी प्रभावी होंगी अभय सिंह चौटाला की ये राजनीतिक पदयात्राएं और इस प्रकार के अन्य जलसे जुलूस? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना।